नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय कांदिवली इलाके में हूं और यहां पर लोगों का मूड क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी लोग नामांकन भर रहे हैं। आम आदमी किस तरीके से सोचता है और खास करके सुबह जब चाय पर लोग चुस्कियां ले रहे होते हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करते हैं और किन चीज़ों को लेकर के अपनी राय बना रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय कई पार्टियां हैं। 4 पार्टी जो प्रमुख थी अब वो 6 पार्टी हो चुकी है। उसके अलावा छोटे दलों का भी अलग अलग जगहों पर प्रभाव है। मुंबई में कांदिवली इलाके में मैं हूं, हमारे साथ तमाम सारे मेहमान हैं। हम इनसे रूबरू कराएंगे आपको कि किस तरीके से सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं, गार्डन में खड़े हैं और ऐसे में क्या वो सोचते हैं, किस तरीके की राय अपनी रखते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? किशोर आर्या। किशोर जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में मूड क्या कह रहा है? राष्ट्र हित में वोट करना है और वोट 100% करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। राष्ट्रहित में मतलब क्या? राष्ट्रहित तो उद्धव ठाकरे भी राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। पब्लिक जो है अभी बहुत समझदार हो गई है और वो समझदारी वो जानते हैं कि राष्ट्र हित में कौन कैसे कर रहे हैं, उसमें वोट करना जरूरी है। वोट भी करना है और राष्ट्रीय हित में करना है। कांदिवली का विकास हुआ है क्या? हाँ, हो गया है। क्या विकास हुआ? अच्छे रोड है समझो। इसके पहले नहीं थे? नहीं, रोड अच्छे थे, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है अभी फिलहाल समझो। फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। आप बताइए, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से विकास काम पिछले कुछ दिनों में मुंबई शहर में हुए हैं, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए पिछले 20 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना उससे ज्यादा काम पिछले 10 साल में हुआ है। ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 2014 से 19 और अभी 2022 से लेके 2024 के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा काम विकास का यदि हुआ है तो मुंबई में मेट्रो से लेके, कोस्टल रोड से लेके, अटल सेतु से लेके कई फ्लाईओवर और नए ब्रिज बने गए। तो इस तरीके का जोरदार विकास का काम आगे भी चलता रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अगली सरकार बना रहे हैं। हमारे साथ तमाम सारे और लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। कांदिवली में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है बट नॉट टू द क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। क्वालिटी वर्क में मार खाया है। जैसे अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो उन्होंने ये बनाए फुटपाथ, उसका काम अच्छा नहीं हुआ, डैमेज मिले हैं। आपने देख स्पीड ब्रेकर्स बने हैं, वो इतने हाइट में बने कि कार डैमेज हो रही है। तो ये बहुत सारे विकास के साथ नेगेटिव पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव पार्ट है कि पॉजिटिव पार्ट है सब? क्योंकि कांदिवली के दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है, चाहे मागा ठाणे जहां हम खड़े हैं, कांदिवली उसके बगल का विधानसभा क्षेत्र है, क्या चीजें आप देख रहे हैं कि विकास हुआ है और क्या होना चाहिए था? विकास तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए और जितना लोग बोलते हैं। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा हाल है। यहाँ पे हमारे विलेज को जिस तरह से विकास मिलना चाहिए था वो आज तक मिला नहीं है। यहाँ पे हॉकर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो पहले 5-10 थे आज 200 की 500 की संख्या में हो गए हैं। तो विकास इसको नहीं कहते, विकास इसको कहते हैं जहाँ पे आप हीरानंदानी जाके देखिए आज पवई में कितना क्लीन है। यहाँ पे वहाँ पर भी तो हॉकर्स हैं। वहाँ पे उन्होंने एक हॉकर जोन बना रखा है। मेरा खुद का हीरानंदानी में भी एक फ्लैट है, वहाँ पे कोई आपको हॉकर्स नहीं दिखेगा। हमारे विलेज को इन्होंने हॉकर्स विलेज और बैनर विलेज बना के रखा है। हर आए दिन ऐसे बैनर लगते हैं यहाँ पे, और वो बैनर ऐसा भी नहीं है कि प्रोग्राम हो गया उसके बाद में हमें निकाल देना चाहिए। नहीं, वो निकालेगी बीएमसी, लेकिन लगाएंगे हम। तो इससे हमारा विलेज का पूरा उन्होंने नाश कर दिया है। विलेज का नाश कर दिया है। हमारे साथ आनंद है। आनंद, ये बताइए कि विकास तो मुंबई में खूब हुआ है, सब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपकी नज़रों में कितना विकास हुआ है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है। अगर ये लोग कहते हैं कि विकास हुआ है तो आपकी नज़र डालना चाहूँगा, ये कांदिवली में एक समतानगर पुलिस स्टेशन के सामने एक हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। पिछले 3 वर्षों से हो रहा था। नहीं, सुनिए ना, पिछले 3 वर्षों से कांदिवली और बोरीवली की जनता त्रस्त थी। पीयूष गोयल जब एमपी बनते हैं 3 दिन के अंदर उसका उद्घाटन हो जाता है। मतलब जो काम 3 दिन में किया जा सकता था उसको 3 साल आपने जानबूझकर लगाया। मतलब ये है कि पहले जनता को तकलीफ दो, जब जनता त्राय त्राय करे तब आके नेतागिरी करके 3 मिनट में उस काम को कर दो। ये जो विकास है ना, ये मुंबई की जनता को अच्छा नहीं लगता। अगर आप बोरीवली से अपनी जर्नी सुबह स्टार्ट करें और आपको चर्च गेट जाना है
तो आप नासिक पहुंच जाएंगे अगर रोड खाली हो तो, लेकिन आप चर्च गेट नहीं पहुंच पाते। बनारस भी पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आप फ्लाइट से दूसरे शहर दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अंधेरी नहीं पहुंच। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने आती हैं, हम सब भी राजनीतिक दलों में हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम जो आप कर सकते हो, इतना बड़ा हमने इशू उठाया था कि जो आर्य कॉलोनी में आपने कार शेड बनाया, अगर ये कार शेड अगर आपने कन्नमवार नगर में बनाया होता, इतनी बड़ी जगह सॉल्ट लैंड थी, वहां से पूरे महाराष्ट्र के जो एमएमआर रीजन है वहां पर आप मेट्रो को डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने अपने ईगो के तहत उस जंगल को भी नष्ट कर दिया। और कोई, अब आप एक बात मुझे बताइए, मेट्रो का आनंद लोग नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं, लेकिन पर्यावरण नहीं चाहिए। आज ये खुली हवाएं, खुली ये जो भगत सिंह मैदान में हम सब खड़े अगर ये न रहे और चारों तरफ कंक्रीट की बिल्डिंग रहे तो क्या करेंगे? हम तो इंसान है ना, हवा भी लेनी है, रोड पे भी चलना है। मतलब कहने का मतलब मूल ये है कि सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन सरकारें उतना करती नहीं, और जब जुमलाबाजी करती हैं तो पिटारा खोल देती हैं, फिर बरसात कर देती हैं जुमलों की, और कुछ होना नहीं है। लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना, ये 2.5-3 साल पहले भी तो लाया जा सकता था। जब आपके दहलीज पर चुनाव है, जब चौखट पे चुनाव है और खाने में पुलाव है, तब लोग तो औरतों को पैसा मिल रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 1500 रुपया, 1500 रुपया, 15 लाख देने वाले 1500 पे आ गए, वो भी 11 साल बाद। ये जुमला नहीं तो क्या? 1500 रुपया औरतों को मिल रहा है तो जुमला है, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं अल्टीमेटली बीजेपी ने काम करना है, हम तो फाइनल उसको वोट देंगे। आप ये बताइए कि तमाम सारे और लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। क्या लग रहा है, कांदिवली और बोरीवली के लोग क्या सोचते हैं? विकास हुआ है? किस आधार पर इस बार पोलिंग बूथ पर लोग जाएंगे? देखिए, विकास अगर नहीं होता तो आज हम ये गार्डन में खेल पाते क्या? आप देख रहे हैं टाउन में और बाकी सब जगह पे यहाँ गार्डन क्या अभी बना है क्या? ये गार्डन उसी समय से बना हुआ है जब से सरकार बीजेपी की रही हुई है, और यहाँ आजू बाजू का वातावरण आप देखेंगे तो इतनी वेल ऑर्गेनाइज वे में बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ी असुविधा होती है हॉकर्स के कारण, ये सारी चीजें, लेकिन अगर हॉकर्स नहीं हो तो हॉकर्स कौन है? हम लोगों के बीच में यहाँ रहने वाले लोग हैं। अगर वो अपना धंधा पानी यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पर उनको यह है कि साफ सुथरा रखना चाहिए, उनको सारी सुविधा रखना चाहिए, दूसरे उनके वजह से किसी और को परेशानी ना हो, उसको ऐसे करते हुए रखना चाहिए। विकास तो है ही, यहाँ सारा किया हुआ है। सरकार जो दावे कर रही है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर वोट मिलेगा, आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वोट मिलने वाला है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो वोट जरूर मिलता है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हुए भी है, कुछ स्लो भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑली देखेंगे तो सही है, और लोगों में वोट के लिए उत्साह ज्यादा है, और जो अपनी देश की विचारधाराओं में जो काम करेगा उसके लिए वोट देते हैं। और बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप भी बताइए कि सीनियर सिटीजन हैं, पहले से और अब में कितना फर्क देख रहे हैं? क्या विकास हुआ है? क्या जिस तरीके से पार्टियां टूटी हैं, जो और तमाम सारी दिक्कतें हुई हैं महाराष्ट्र के सियासत में, जो उथल पुथल मची, उसका असर पड़ेगा क्या इस बार वोटिंग पर? वोटिंग पे तो पड़ेगा असर। जो उथल पुथल मची हुई है, पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, विकास को भी जनता देखती है कितना विकास हुआ है और कौन देश को साथ में लेकर चलने वाला है, हिंदुत्व का संगठन कौन कर रहा है, हिंदुत्व के बारे में कौन बोल रहा है। ये सभी बातें एक वोटर के हिसाब से सब सोचते हैं, बोलते नहीं है, मन में रखते हैं, लेकिन डिसीजन रखते हैं अपने मन में कि किसको वोट देना है। इस बार लगता है कि आपको मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, कोस्टल रोड बनी है, अटल सेतु बना है, इस पर वोट करेंगे, या जो पार्टियां टूटी हैं, जिस तरीके से अपोजिशन का कहना है कि सरकार ने झूठ बोला, करप्शन किया, इसको आधार बनाएगी? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी कार्य हुआ है, जितना भी मुंबई का विकास हुआ है और देश में जो विकास का काम चल रहा है, तो उस हिसाब से सभी लोग मोदी जी के साथ ही जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। इस बार क्या लग रहा है आपको, महाराष्ट्र का, मुंबई का मूड क्या है? मूड यही है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व है। तो उद्धव ठाकरे भी तो हिंदुत्व की बात वो नहीं करते। क्यों? वो तो कहते हैं कि हिंदू हमारे भाई बहन है। भाई बहन है, उनके पिताजी बोलते थे, वो हिंदुत्व वाली बात नहीं करते। आज उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात नहीं करते। बाला साहब ठाकरे जिस तरह से हिंदुत्व की बात करते थे और रखते थे, उस तरह से वो नहीं रख पाते हैं और वैसे काम भी नहीं करते। बाला साहब ठाकरे ने अपने पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बोला है कि किसी भी हालत में हम हिंदुत्व के विरोध में जाने वाली कोई भी पार्टी हो उनके साथ नहीं जाएंगे, नहीं तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये बात उद्धव ठाकरे जी को क्यों मालूम नहीं पड़ी, हमको मालूम नहीं, तो हम हिंदुत्व के साथ में रहेंगे
आप बताइए कि क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होगा वो किस आधार पर होगा, क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिसको आधार बनाकर किया जाए? पिछले 40 सालों से मैं राजनीति देख रहा हूँ, पर पिछले 10 सालों में जो विकास और हर व्यक्ति के लिए जो कुछ प्रयास जो किया गया है उसका उद्देश्य बहुत पॉजिटिव है। कहीं भी ऐसा भेदभाव वाले कोई भी चीजें लगी नहीं, और मैं कई सालों से रह रहा हूँ। और कभी कल ही रात को मैं सी कोस्टल रोड से आ रहा हूँ। कोस्टल रोड का जो दिमाग में आज तक बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर था मैं, बट ये बता रहा हूँ कि आई कैन नॉट इमेजिन कि बॉम्बे में एक पत्थर भी आप रास्ते पे से नहीं हटा सकते थे। वहां पे कोस्टल रोड बनाना, मेट्रो बनाना, इतने सारे ब्रिजेस बनाना, एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम विदाउट एनी हर्डल, ये जो गवर्नमेंट की और इसके जो सोच की जीत है। और वहीं पे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य किसमें है। ये पार्टियां बना बना के उनको करप्शन के साथ में रख के और गड्ढे की सड़कें देखनी है या विकास के साथ जिंदगी सही तरीके से करनी है। आप बताइए कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना निकली, उस पर अपोजिशन कह रहा है कि चुनाव के समय निकाला गया, महिलाओं को 1500 क्यों दे रहे हैं, 15,000 दें, 15 लाख दें, 1500 रुपए सिर्फ चुनाव के लिए सरकार दे रही है। आपको लग रहा है कि चुनाव के लिए सिर्फ है, उसके बाद बंद हो जाएगी योजना, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है उल्टा 15,000 देते तो शायद बंद हो जाती, पर 1500 इज अ सस्टेनेबल थिंग। तो वो सस्टेन करने के लिए, रेगुलरली उनको देने के लिए शायद दे हैव कम अप विद दिस अमाउंट। क्या लग रहा है कि आपके जानने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या महिलाओं को? हाँ, मैंने खुद अप्रोक्सीमेट 50 औरतों के ऐसे स्लम एरिया में जाके मैंने फॉर्म भरे हैं, तो दे आर गेटिंग डेफिनेटली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ 1500 से डेफिनेटली काम नहीं बनेगा, लेकिन उनके हाथ में कुछ ऐसे काम देना चाहिए वो सशक्त हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 चीजें और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ रिलेटेड टू ठाकुर विलेज। ठाकुर विलेज में हॉकर जोन, इतना हॉकर्स बहुत सारे हो चुके हैं कि मतलब हम लोग को दिक्कत होती है चलने के लिए, तो वो सब थोड़ा बंद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डेवलपमेंट तो हुई है, केंद्र सरकार में बीजेपी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, एट हिंदुत्व बीजेपी चाहिए ही चाहिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार। एक मिनट, वहीं पे बोल रही हूँ, लेट मी टू कम टू द पॉइंट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी मुंबई एक इतना छोटा सा शहर है और इतने सारा पब्लिक, मतलब पब्लिक ज्यादा हो रहा है। जब अभी देखो आप छोटे से घर में अगर 4 जने वहाँ पे 10 जन भी आ जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे ही अभी मुंबई में हो चुका है, कितना भी डेवलपमेंट करो लेकिन पॉपुलेशन जब तक बढ़ते जाएगा वो डेवलपमेंट लोगों को कम ही गिर, राज्यों में विकास जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आप लोग ये बताइए कि हॉकर से परेशान है कि विकास अच्छा हो रहा है? विकास तो हो रहा है, हॉकर्स तो परेशान है ही हम, लेकिन हमें लगता है कि कोई यंग डायनामिक कोई नया यहाँ के अगर आ जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा और भी डेवलपमेंट की जरूरत है यहाँ पे। सो हम यंग डायनामिक अगर कोई नया चेहरा आएगा तो वो ज्यादा डेवलप करेगा? सर्टेनली, बिकॉज उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है और लर्निंग की जिसके अंदर इच्छा हो वो डेफिनेटली कुछ आगे कर सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ और तमाम सारे लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। आप बताइए कि कितना विकास देख रहे हैं? जी, विकास के नाम पे यहाँ पे जो महायुति सरकार हमारी जो बीजेपी सरकार ने बनाई है, डबल इंजन सरकार जो भी है, उन्होंने इतना जबरदस्त विकास किया है कि मैं अभी एक आपले सरकार करके पोर्टल का पार्ट बना था मिस्टर श्री देवांग दवे जी के साथ में। हमने लगभग 36 जिलों का सफर किया उनके साथ में। जो उन्होंने जिस तरीके से मोदी साहब के विजन को सामने रखा है, इट इज ट्रिमेंडस। और मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार के जैसा यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा खुद का मानना है। आपको लगता है कि पहले के मुकाबले आज विकास हुआ है, या लोगों में गुस्सा है कि पार्टियां टूट गई, कहीं न कहीं बीजेपी जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जो पुरानी पार्टियां उनको तोड़ करके अलग करके सत्ता में आने की? मुझे ये लग रहा है कि ये गुस्सा तो लोगों में जरूर तो रहेगा, बिकॉज पार्टियां बिखर गई, और बट ये विचारधारा की लड़ाई है और विकास की लड़ाई है, दोनों की लड़ाई है। विचारधारा और विकास, उसके ऊपर यही मुद्दे पे लोग वोट करेंगे अभी। कि जिसने, जैसे अभी कल एक न्यूज में आया कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे के पास 55 करोड़ की संपत्ति है, जैसे वो उनकी उम्र है 33। अभी ये तो बिजनेस में भी कोई इतना जल्दी कमाता नहीं है। तो ये विकासधारा और विचार की लड़ाई है। विकास और विचार की लड़ाई है। आप भी बताइए कि इस बार मूड क्या कह रहा है? इस बार तो बीजेपी का ही लग रहा है, कुछ 180 से लेके 200 के सीट के आसपास महायुति की सरकार आएगी।
यानी और सबको नहीं मिलेगा, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी को मिलेगा? नहीं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट काफी सारी चीजें जो मायावती सरकार ने लागू की है उसका फायदा होगा, जैसे लाड़की बहना, टोल नाका का कुछ रिजोल्यूशन। ठीक है, आप बताइए कि कितना लग रहा है विकास को लेकर के? देखिए, पूरा चुनाव विकास के ऊपर लड़ा जाएगा, पूरा चुनाव जो नई स्कीम्स आई उसके ऊपर लड़ा जाएगा, पूरा चुनाव जो अभी टोलना के मुंबई के बंद हुए हैं इसके ऊपर लड़ा जाएगा, और लोगों तक जन जन तक जो सुविधाएं पहुंची है उसके ऊपर लड़ा जाएगा, और इसका बीजेपी के अलावा और कोई तोड़ नहीं है। हमारे साथ आनंद, ये बताइए कि टोल नाके जो बंद हुए जो छोटी गाड़ियों के लिए, उसका असर तो रहेगा? लोग तो पब्लिक कह रही है कि भाई टोल नाके बंद हुए हैं, उससे आने जाने में भी फर्क पड़ा है, पैसे पर भी फर्क पड़ा है, लेकिन ठाकुर विलेज में हॉकर से लोग परेशान हैं। आप अगर मागा ठाणे से शाम के समय आप मीरा रोड अगर जाते हैं, आज ही जाइए, आपको अगर नहीं आधा घंटा 1 घंटा वहां टोल पे मरना पड़े आज भी तो नहीं हो सकता। देखिए, जो टोल नाके की समस्या है ना, ये 15 साल 10 साल पहले ही निजात पा लेनी चाहिए थी, क्योंकि पता नहीं एकमात्र ऐसा शहर होगा जिस शहर में आने जाने के लिए टोल। हमने सुना है कि जब हम एक्सप्रेस हाईवे पर निकलते हैं तब वहां टोल भरते हैं अच्छी सड़कों के लिए, लेकिन अगर दहिसर से मीरा रोड मतलब 300 मीटर अगर आपको यहां से वहां करना है और दिन में 5 बार करना है तो आपको 5 बार टोल देना पड़ेगा। और ये जो टोल कंपनियां हैं ये सरकार के अधीन होती हैं। इन्होंने बंद तो कर दिया। सुनिए, तो कब बंद किया? जब लाखों करोड़ों रुपया जनता की जेब से काट लिया और जब सामने है चुनाव तब कर दिया बंद। लेकिन जनता भी तो सब देख रही है। आपने जो चुनाव के समय किया, अगर ये आपने 2 साल पहले कर दिया होता तो सब खुश हो जाते, सब ताली बजाते, क्योंकि आपके पास अधिकार था। अब जब सामने एकदम चुनाव है तो मैं नहीं कहता कि आपने सही गलत किया, जनता तो जवाब दे देगी। 23 नवंबर को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी यही रहते हैं तो आप भी बिल्कुल 23 नवंबर को जनता जवाब देगी कि आखिर किस तरीके से और किस आधार पर वो वोट करेंगे और क्या मुद्दे होंगे प्रमुख तौर पर। इन सारी चीजों पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ है, दूसरी तरफ पार्टियों को तोड़ने का जो झगड़ा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के अब जनता सब कुछ सोच रही है और पोलिंग बूथ पर अपना डिसीजन सुनाएगी।